उसके लिए एपिसोड था बेसिकली कि कोई बंदा अगर किसी को फिट होना है, स्पेशली अगर कोई बिगिनर है, तो उसके लिए हम तीनों अपने क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं, कैसे कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए, कहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है, और क्या क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि ऐसा हो सकता है या वैसा नहीं हो सकता। तो वन बाय वन हम अपने अपने बताते हैं कि कैसे कैसे वो अप्रोच कर सकता है। जस्ट से स्टार्ट ठीक करते हैं। ठीक है। इफ यू वांट टू गेट फिट, पहली चीज मैं सबसे पहली चीज रिकमेंड करूंगा, मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग फिट। सबसे पहली चीज ये है, क्योंकि आप देखोगे आपने जिम 100 बार ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि आप ये पॉडकास्ट अगर देख रहे हो ना तो आपका फिटनेस में इंटरेस्ट है। हम्म, दूसरी चीज कि अगर आपने जिम ज्वाइन कर रखा है ना, आप रेगुलर नहीं हो, सबसे पहले बंदा यही मात खाता है। इफ यूल बी रेगुलर, आपका चेंजेस आएगा ही आएगा। आप कोई भी प्लान ले लीजिए या कोई भी कोच हायर कर लीजिए, इफ यू आर नॉट रेगुलर इन योर वर्कआउट और डाइट, किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं हो, यू आर नॉट अ पर्सन कंसिस्टेंसी ऑफ इज द की। हैबिट। क्या अरम कुछ कंसिस्टेंसी बोल? इज द की। वही, इफ यू आर हाँ। नॉट अ पर्सन ऑफ हैबिट तो कुछ नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा कोच हायर कर लो, कुछ भी खा लो और कितने भी स्टेरॉइड्स डाल लो, तब भी कुछ नहीं होगा। हम्म। मेरी पहली चीज रिकमेंड करता हूँ, इफ यू वांट टू गेट फिट, चाहे आप दौड़ो, एक्सरसाइज करो, जिम करो या कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, बी रेगुलर। तभी आपकी बॉडी काम करनी शुरू होगी। आपको भगवान ने बॉडी दी है बहुत अच्छी, इट इज मेंट टू वर्क, उसको चलना है, उसको काम करना है, बैठने के लिए नहीं बनी है। गेट अप एंड बी कंसिस्टेंट। बिल्कुल। अदर। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम एनकाउंटर करते हैं, मेरे ख्याल से तीनों ही ये एनकाउंटर करते होंगे, लोग फिट तभी होना चाहते हैं या तो बहुत ज्यादा वेट कैरी कर रहे हैं, ठीक है, या उनको 2 महीने में शादी है। 2 महीने में हाँ। शादी है, दोस्त की या खुद की हाँ खुद तो की। मेरे को अच्छा दिखना है। हाँ तो या कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर उनको हो गया, शेरवानी तो में फिट डॉक्टर ने होना है। उनको बोल दिया कि भाई अब वेट थोड़ा कम कर लो। हाँ, ट्रू। हाँ, और तो वो हाँ, कुछ हद तक, बहुत काफी हद तक वो सुपरफिशियल सही गोल होता है। सही एडवाइस भी होती है डॉक्टर की तरफ से कि वेट कम कर लो आप। तो उसके लिए यही है कि स्टार्ट स्लो करें, बहुत ज्यादा एकदम से ग्रेजुअल करें, बहुत ज्यादा एकदम से मतलब स्लो चेंजेस करें एकदम कई सारा। बहुत स्लो स्टार्ट करें हाँ, एंड डू नॉट, हाँ। मतलब एकदम से रेपिटेशन या उसके पीछे नहीं भागना है। गो फॉर फॉर्म एंड हम्म, गेट अ गुड गाइडेंस। हाँ, हाँ, थोड़ा अनरियलिस्टिक सा। एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, और एक्सरसाइज की बात है तो आवर्स ऑफ ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, 20 मिनट से भी काम हो सकता है डेली, अगर आप 20 मिनट अगर खुद के लिए निकाल पा रहे हैं हम्म। तो उससे भी काम हो सकता है। और दूसरी चीज, लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा थोड़ा सा। और लाइफस्टाइल में जब चेंज लाने की बात होती है तो लोग दूसरों का लाइफस्टाइल कॉपी करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली यूट्यूब एंड हाँ, इंस्टाग्राम हाँ, इन्फ्लुएंसर, जो भी हाँ, डाइट डाल दी, जो भी कि वर्कआउट वो डाल हाँ, क्या दिया। वो खा रहा है, वो क्या कर रहा है, मैं भी ये करूंगा। वो स्पेशल डाइट्स को फॉलो करने लग जाते हैं और उन्हीं का लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम्म। नहीं करना चाहिए। ये तो लाइफ कॉपी उससे होता क्या है कि वो सारा बॉइल्ड 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 खाना शुरू कर देते हैं, या फिर सारा जंक। अगर हाँ, या कुछ उनके कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर की बात होते हैं करी जो जाए। कहते हैं ये भी खा लो वो भी खा लो। हाँ, हम नाम नहीं देंगे। या तो वो सारा नाम नहीं बॉइल्ड खाना लेंगे, शुरू बट यू कर नो देंगे या सारा जंक व्हाट वी आर खाना टॉकिंग शुरू अबाउट। हाँ, मैगी और पास्ता की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं, मैं महाराजा मैक के कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। तो हाँ, किसी को तो कॉपी नहीं करना बेसिकली। हाँ, आपको अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट पॉसिबल हाँ, स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा कि का आपको क्या चीज़ कंफर्टेबल है, क्या चीज़ सस्टेनेबल है। किसी का कॉपी करके आप रिजल्ट्स भी ले लोगे और वो सस्टेनेबल नहीं है, तो आप फिर वहीं आ जाओगे कोई वापस जहाँ से फायदा आपने नहीं। स्टार्ट किया था। और फिर आपको वही ढूंढना पड़ेगा कि अब क्या। तो जो आपका करंट लाइफस्टाइल है उसमें ही थोड़े बहुत ट्विक्स से चेंजेस करके आपको एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो अपने लिए क्रिएट करना है, ताकि उसको आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सको, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आप उसको फॉलो कर सको। मैं एक और चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहूँगा। इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू वर्कआउट या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो, लर्न एंड देन यूटिलाइज थिंग्स। मतलब ये नहीं है किसी को देख के कुछ भी लगा रहे हो। आपको मूवमेंट्स की स्पेशलाइजेशन के लिए किसी ना किसी अच्छे कोच को हायर करना पड़ेगा, इफ़ यू आर अ बिगनर। सो यू हैव टू लर्न, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। कोई भी चीज़ है उसमें लर्निंग तो पैरामाउंट ही है। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे आपको उसके लिए सीखना तो पड़ेगा। और ये तो आपके हेल्थ का मामला है, और ये भी ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कोई ऐसा है कि हर कोई कर सकता है। ये भी एक स्किल्ड चीज़ है, इसमें स्किल चाहिए होता है, और वो स्किल डेवलप करना पड़ता है, वो स्किल सीखना पड़ता है। तो प्रॉपर गाइडेंस बहुत चीज़ें आसान कर देती है, बहुत चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। जो हमने सीखने में 2 साल 3 साल 5 साल लगाए इवन,
वो अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती तो शायद 6 महीने नहीं लगते, 6 महीने में हाँ काफी कुछ हो मेरे जाता। को बिल्कुल मेरे को टाइम वेस्ट नहीं होता। मेरे को 2 साल हम्म, जो मैंने जिम में किया है, मैं बहुत पछताता हूँ उस चीज़ से। मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं हाँ पता था मैं क्या कर रहा हूँ। और जब भी मैंने प्रॉपर गाइडेंस ली या फिर प्रॉपर डाइट फॉलो करी, थोड़ा बहुत पढ़ा, एंड इंस्टेंटली चेंजेस दिखे मुझे, जो एक्सपोनेंशियल कि रिजल्ट्स आते हैं। अगर हाँ कोई भी आप सही एग्जैक्टली। ट्रैक पर कोई दिखा देना आपको, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो कुछ मंथ्स में आपको दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ यार ये तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा हमारे साथ। और ये हो सकता है, सिर्फ मूवीज में नहीं दिखता है। हाँ, बट थोड़ा गाइडेंस ठीक होना चाहिए। हाँ, बिगिनर को तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर कोई हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट अगर होता है या एडवांस लेवल पे होता है और ज़रूरी नहीं है वो भी अच्छे से कर रहा हो एक्सरसाइज, तो उसको अनलर्न करने में दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे लर्निंग से। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो हैं जो इंटरमीडिएट लेवल्स के हैं, तो उनको अनलर्न करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। लर्निंग से यार डिफिकल्ट हाँ, अनलर्न करना होता है, अनलर्न है, डेफिनेटली वो आई तो है ही। एग्री। बिकॉज अब हमें भी कुछ अपना फॉर्म चेंज करने का बोलेगा, भले ही वो अच्छे के लिए बोल रहा हो, हाँ, बट उसको अनलर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने ट्राई भी करा है, वापस हम उसी फॉर्म पे आ जाते हैं कि यार ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें अच्छा वेट पुल होता है। बिकॉज अगर आप नई फॉर्म से कुछ करते हो तो उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस हैम्पर होती है। माइंड तो मसल कनेक्शन बनाना पड़ता है हाँ, पहले उसके परफॉर्मेंस लिए। हैम्पर हाँ, होती है। उसकी भी हैबिट बनानी पड़ती है, यूज़्ड टू होना पड़ता है उसके लिए। हाँ, तो वो होता है, इसलिए अच्छा स्टार्टिंग से थोड़ा अच्छा लर्न कर लोगे तो उसको फिर अनलर्न नहीं करना पड़ेगा। हुँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत स्पीड अप हो जाता है अगर प्रॉपर सुपरविजन या कुछ ना कुछ आपको एक गाइडेंस मिल जाए, तो काफ़ी प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है। और इंजरीज प्रोन तो, इंजरी से तो बचते ही हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहता है कि आप वर्कआउट करो तो आपको इंजरी ना हो। बिकॉज फॉर मी इंजरी इज द बिगेस्ट डिमोटिवेटर। अगर एक बार इंजरी हो जाती है तो वो लाइफ लॉन्ग एक बंदा सबकॉन्शियस बहुत में डरता रहती है है आपके। दोबारा जिम जाने हाँ, से भी दोबारा डरता है करने वो। हाँ, से, दोबारा करने से। इंजरीज़ की बात चल रही है तो इंजरीज़ मेरे काफ़ी हुई हैं और हमको पता ही है। हाँ, हमारी भी हुई है, जिसकी सबकी वजह हुई से है, मेरे आज ये 1 स पछताते हैं कि यार क्यों हाँ, हुई है। मैक्स मेरा 1 साल का गैप हो गया था। तेरे को पता हाँ, ध्यान हो। हाँ, रिस्ट में, आई थिंक रिस्ट में हुई थी इसकी इंजरी। हाँ, रेस में नहीं काफ़ी सारी थी। वो जो लंबा गैप हुआ था, हम्म। उसमें कई और सारी उसमें लिगामेंट्स और इसने जो टेंडन्स लॉस की किया इंजरी था थी। ना भाई, वो इतना ज्यादा लॉस हो गया था ना, ये ऐसा लग रहा था वापस वहीं चला गया जहाँ से शुरू कर रहा था। हाँ, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया था। वापस से हाँ, आने आने का सोचा ही नहीं था उसको। लग रहा था ऐसे कभी इसने जिम करा ही नहीं है, हाँ, ऐसा लगने लगा था। तो सबसे बढ़िया बात मसल की यही है ना कि वो वापस आ हाँ, जाती है व्हेन यू वापस स्टार्ट आ मसल ट्रेनिंग। जाती है। मेमोरी। मसल मेमोरी इज वेरी वेरी गुड थिंग। तो हाँ। भाई जिम वैसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, छोड़ोगे तब भी वापस आ जाएगी। हाँ, इट इज हम्म, इट इज अ थिंग ऑफ लॉन्जेटिविटी। हम्म, छोटी चीज नहीं है, करेक्ट। तुमने मेहनत करी है तो तुम्हारे पास रहेगी।